हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा है। पॉलिनोमियल की हमने इंट्रोडक्शन क्लास भी की और एक्सरसाइज 2.1 भी की। आज एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहले समझते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आपको इसके क्या बताना है? इसको जीरोस निकालना है और जीरोस के साथ साथ आपको क्या निकालना है? इसके रिलेशन भी बताना है, किसमें? जीरोस और कोएफिशिएंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके लिए सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले इसके साथ में कुछ नहीं है, तो वन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे अपन? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्या आएगा आपका? 8x स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आपको इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करनी है कि आपका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 8x आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर आपका क्या आ जाए? माइनस का 2x आ जाए। तो ऐसी संख्या दो कौन सी होंगी? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अगर 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 8, और 4x माइनस के 4x में से 2x चले जाएंगे तो माइनस का 2x मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। x माइनस 4 और क्या बचेगा यहाँ पे? x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। x की वैल्यू 0 के बराबर, x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी आपकी? 4। x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? माइनस का 2। तो ये जो x की वैल्यू है वो आपके क्या होंगे? जीरोज होंगे, यानी कि इनको डिनोट किससे करेंगे? अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू माइनस का 2। अब चलते हैं, इनके जीरोज अपन ने निकाल लिए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? a, b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या रहता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? a, b और c तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी? जो a का कोफिशिएंट यहाँ पे होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1। यहाँ पे b का जो कोफिशिएंट bx है, bx का यहाँ पे कोफिशिएंट जो होगा वो b की वैल्यू होगी। क्या हो जाएगी b की वैल्यू? माइनस का 2। और c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? माइनस का 8। तो रिलेशन मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे, इनके रिलेशन कैसे निकालते हैं। रिलेशन निकालने का सबसे पहले सम का निकाल लेंगे। सबसे पहले पहला रिलेशन आपको इसमें क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। तो अल्फा कितना है आपका? अल्फा है आपके पास 4 और बीटा क्या है? माइनस का 2 इक्वल टू बी आपके पास है माइनस, पहले ही से साइन लगा हुआ, और माइनस का 2 बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1 है। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 2 बचेगा। जब दो साइन हो, दो साइन माइनस के हो और मल्टीप्लाई में हो तो वो किसके हो जाते हैं? प्लस के, 10 के। तो यानी कि जो जीरोस का सम है वो क्या हो जाएगा? और कोफिशिएंट के बराबर आ रहा है, तो क्या लिख दोगे? LHS इक्वल टू RHS। ये आपका पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा एक और रिलेशन होता है इनके बीच में, प्रोडक्ट वाला। अल्फा इंटू बीटा का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? C अपॉन ए के कोफिशिएंट के बराबर।
अल्फ़ा कितना है आपके पास 4 है, बीटा कितना है आपके पास -2 है। यहाँ पे सी की वैल्यू आपकी कितनी है -8 और ए की वैल्यू है 1। तो 4 और इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8, वो भी माइनस का इक्वल टू में -8। ये आपके दोनों ही रिलेशन प्रूव हो गए। LHS इक्वल टू RHS। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से भी अपन x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उनका रिलेशन निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 4। अब आपको इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए, -4 आए। कौन सी दो संख्या ऐसी होंगी, 4s² -2s +1। अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और दोनों को जोड़ोगे तो -4s आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 2s कॉमन ले लेंगे तो अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचा और s बचा और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। देखो यहाँ पे क्या है, अपने -1 चाहिए लेकिन यहाँ पे +1 है, इसीलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जो साइन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का होगा वो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का। तो -1 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचा यहाँ पे 2s, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू में 0। 2s -1 और 2s -1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे जो है अपने जीरो निकल के आएंगे, वो कैसे निकालोगे, 2s -1 0 के बराबर रखोगे, इस वाले को भी 2s -1 0 के बराबर रखोगे। तो s के जो जीरोज होंगे वो क्या आएंगे, 1/2। यहाँ भी जो आएगा वो क्या आएगा, 1/2। 1 को साइड पहुँचाओगे और 2 को नीचे डिवाइड में लेके आओगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2, बीटा की वैल्यू भी हो जाएगी आपकी 1/2। अब रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन क्या था, सम वाला। तो सम वाला रिलेशन में क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को किसके बराबर रखना है, -b/a के बराबर। उसका दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट वाला। अल्फ़ा इंटू बीटा को किसके बराबर रखना है, c/a के बराबर। पहले सम वाले को प्रूफ कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, इक्वल टू में, सॉरी यहाँ पे अभी ए की वैल्यू कैसे, बी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, बी का कोफिशिएंट यानी कि आप पहले ax² + bx + c इक्वल टू में 0। तो b की वैल्यू, b का कोफिशिएंट क्या है, -4s। तो b की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या आ जाएगी आपकी, -4। a की वैल्यू क्या है, a का कोफिशिएंट कितना है 4, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधे जुड़ जाएंगे। 2 1 + 1 इक्वल टू, दो साइन लगे हुए, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो वो किसका हो जाता है, प्लस का। 2/2 इक्वल टू में 4/4। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 इक्वल टू में 1। इसको प्रूव कर लेते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा आपकी 1/2 इंटू बीटा 1/2। सी की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है आपकी 4। 1/2 इंटू 2 करेंगे 4 इक्वल टू में 1/4। ये भी आपका प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे।
थर्ड पार्ट में भी थोड़ी सी इसमें आपको पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। 6x² एक्स टर्म को इस साइड लेके आएंगे, माइनस का 3 इक्वल टू में 0। फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेंगे, कितना आएगा 80। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपका मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर माइनस का 7 आए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी होंगी, x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो अगर 9 में से 2 जाएगा तो माइनस का 7 और 9 2 जा 18 होता है, क्योंकि ये माइनस की संख्या है इसीलिए माइनस का 18 होना चाहिए। आगे दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3 और x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे माइनस का 3। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 मान लेते हैं कॉमन, 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। 2x माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। दोनों ही फैक्टर को 0 के बराबर रख देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे, इसके जीरोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी आपकी 3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी वो माइनस का 1/3। अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/2, बीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस का 1/3। अब बढ़ते हैं इनके रिलेशन के लिए। रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालने के लिए हमें a और b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। यहाँ पे x की वैल्यू जो निकलेगी, आप a की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, a का कोफिशिएंट यानी कि x² का कोफिशिएंट जो होगा वो a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी आपकी माइनस का 7 और c की वैल्यू आपकी निकलेगी माइनस का 3। अब चलते हैं रिलेशन पे। रिलेशन पहला सम वाला करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/c के बराबर रखें, b/a के बराबर रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a के बराबर रखेंगे। अल्फा की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या निकली थी 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 इक्वल टू ए की वैल्यू है आपकी ए की वैल्यू आपकी 6, माइनस साइन पहले ही से लगा हुआ है फॉर्मूला में। अगला बी की वैल्यू आपकी है माइनस का 7 और ए की वैल्यू है आपकी 6। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा आपका इसका 6, 2 बार जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 बार जाएगा, 3 3 या 9, 2 बार जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू, जब बाहर अंदर और बाहर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस और अंदर भी माइनस होंगे तो वो संख्या प्लस की हो जाती हैं। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था। अपॉन में 6, 9 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 7 अपॉन में 6 इक्वल टू में 7 अपॉन में 6। दोनों ही बराबर हो गए, ये आपका सम वाला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट वाला भी कर लेते हैं प्रूफ। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आपकी 3/2 है इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3 इक्वल टू सी की वैल्यू है आपकी माइनस का 3 और ए की वैल्यू है आपकी 6। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2 इक्वल टू में माइनस का 1/2। ये वाली आपकी प्रूफ हो गई। LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको स्प्लिट भी नहीं करना है, डायरेक्ट 0 के बराबर रखना और यहाँ पे u की वैल्यू निकालनी है। तो 4
u प्लस का 8u इक्वल टू में 0। u कॉमन ले लेंगे, सॉरी 4 और u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे u, और यहाँ पे क्या बचेगा अकेला 2 इक्वल टू में 0। यहाँ पे दो फैक्टर निकले हैं u के, तो दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। एक तो निकला आपका 4u इक्वल टू में 0 और u प्लस 2 इक्वल टू में 0। u की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से u की वैल्यू निकलेगी माइनस का 2। अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका 0 और बीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो देखते हैं अगली स्टेप अपनी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 8 है, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, और सी कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं तो सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। रिलेशन, पहला रिलेशन है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस का बी अपॉन ए के बराबर। दूसरा रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए के बराबर। अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 0 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2, माइनस बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 4। ये हो जाएगी आपके माइनस का 2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। दोनों ही प्रूफ हो गए LHS इक्वल टू RHS। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या निकली थी 0 और बीटा की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू है 4। 0 में किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करेंगे तो वो भी हो जाएगा आपका 0। ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो हमने देखा कि रिलेशन के साथ, जीरो के साथ साथ रिलेशन भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से उनके रिलेशन को प्रूव करना है। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट तक अपन ने कर लिया है, तो मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट तक। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखना आपको एक आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आप इस तरह इसको कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू में 0, टी स्क्वायर इक्वल टू में 15, टी इक्वल टू में अंडर रूट में 15। तो जब भी आपको इस तरीके से दिया होगा और आपको इसके फैक्टर निकालने हैं तो इसके दो फैक्टर निकलेंगे, एक प्लस का होगा एक आपका माइनस का। तो अंडर रूट प्लस 15 टी इक्वल टू में माइनस का अंडर रूट में 15। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 15, बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या थी कि इनके क्या निकाल लोगे, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लोगे, फिर अपन रिलेशन निकालेंगे। तो ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो ए की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। बी एक्स यानी कि एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, और सी की वैल्यू होगी जो हो जाएगी आपकी 15। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके रिलेशन देखते हैं। तो पहला रिलेशन सम वाला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस का बी अपॉन में ए। दूसरा रिलेशन आपका प्रोडक्ट वाला था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू आपकी निकली है 15 अंडर रूट में 15 प्लस बीटा की वैल्यू निकली है माइनस का अंडर रूट में 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपकी 0 और ए की वैल्यू 1। एक प्लस का एक माइनस का आपस में
सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या बचेगा 0, और 0 में किसी का भी डिवाइड देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो ये LHS इक्वल टू RHS, पहला रिलेशन आपका प्रूफ हो गया। दूसरा रिलेशन प्रूफ करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है आपकी 15, बीटा की वैल्यू है -15, अंडर रूट में -15, सी की वैल्यू है आपकी -15 और ए की वैल्यू है आपकी 1। तो जब भी दो संख्या सेम संख्या अंडर रूट में होंगी और वो मल्टीप्लाई में होंगी तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू में -15, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर इसी का 6। सेम वही प्रोसेस अपनानी है आपको। क्या करना है, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेंगे तो कितना आएगा आपका -12। अब इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 -12 आए और जोड़ दिए घटाने पर क्या आए आपका -x आए। करते हैं स्प्लिट, x² -4x प्लस का 3x -4। अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो x अकेला बचेगा 4x में से, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 12 आएगा इक्वल टू में 0। x कॉमन आ जाएगा तो x क्या बचेगा यहाँ पे 3x -4, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन 1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3x -4 इक्वल टू में 0। 3x -4 x प्लस का 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लेंगे 3x -4 इक्वल टू में 0, x प्लस 1 इक्वल टू में 0। x की जो वैल्यू निकलेगी 4/3 आ जाएगी, यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी -1 हो जाएगी। यानी कि अल्फा आपका हो जाएगा 4/3, बीटा आपका हो जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले ए की, बी की और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो x² प्लस bx प्लस सी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x² का पोजीशन कितना है 3, बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -1 और सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी -4। रिलेशन, पहला रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा b/c के। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा c/1। वैल्यू पुट करते हैं पहले रिलेशन में। अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी -1 इक्वल टू, बी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 3, कुछ नहीं तो 1। एलसीएम लेंगे तो आपका 3 आएगा, तो 4 - 3 इक्वल टू, फिर डबल माइनस आ गए तो क्या हो जाएगा प्लस की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा -1/3। 4 में से 3 आएगा तो क्या बचेगा 1/3 इक्वल टू में 1/3, दोनों ही इक्वल आ गए। ये पहला रिलेशन आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट रिलेशन है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है आपकी 4/3 इंटू बीटा की वैल्यु है -1 इक्वल टू, सी की वैल्यू है -4 और ए की वैल्यू है 3। 4 1 जा 4/3 -1 माइनस का साइन आ जाएगा -4/3। ये भी रिलेशन आपका क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो इनको आप नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे संकल्प सीरीज चल रही है
जिसके वीडियोस आपको हर रोज़ 8 बजे मिलते हैं। तो यह सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि इस सीरीज़ का एक ही संकल्प है कि आपको 2025 में मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।